यूपी में 2 चरणों के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। अब तैयारी तीसरे चरण की है। इस चरण में 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होगा। ऐसे में सवाल तो बनता है कि क्या बीजेपी 2017 का प्रदर्शन दोहरा पाएगी या फिर सपा गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं हरिओम द्विवेदी। द NH 0 पर आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम सवाल तो बनता है। पहले अब तक के वोटिंग ट्रेंड को समझ लेते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 64.42% मतदान हुआ, जो पहले चरण से कहीं ज्यादा है, लेकिन 2017 के मुकाबले थोड़ा कम है। 2 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने 586 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद कर दी है। चुनाव परिणाम भले ही 10 मार्च को आएगा, लेकिन सियासी गलियारों में वोटिंग पैटर्न को समझने और समझाने का दौर शुरू हो गया है। जानकार मुस्लिम बाहुल इलाकों में बम्पर वोटिंग को अपनी अपनी तरह से विश्लेषण कर रहे हैं, क्योंकि इस चरण की 55 में से 40 यानी करीब 80% सीटों पर मुस्लिम वोटर्स ही निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। पिछले कुछ चुनावों का आकलन करें तो जिस भी पार्टी ने दूसरे चरण में सबसे ज्यादा सीटें जीती है, सिकंदर भी वही बना है। विरोधियों के लिए उसे पछाड़ना लगभग असंभव रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी मुकाबला भाजपा और सपा में था और इस बार भी वही समीकरण है, लेकिन लहर किसी की नहीं है। अलबत्ता चुनाव से पहले मुस्लिम और किसानों में सरकार के खिलाफ गुस्सा जरूर दिखा था, लेकिन क्या यह पोलिंग बूथ तक कायम रहा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल सभी दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, खासकर सपा और भाजपा। भाजपा को उम्मीद है कि अगड़ी जातियों के साथ दलित और पिछड़ी जातियों के लाभार्थी उसे ही वोट करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी मुस्लिम, यादव और जाट समीकरण के सहारे चुनावी समर जीतने की आशा में है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार वोटिंग का अलग ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में खूब मतदान हो रहा है। उनका मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों, खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में ज्यादा वोटिंग का फायदा सपा गठबंधन को होने की संभावना अधिक है, जबकि शहरी क्षेत्र में मतदान का कम होना बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। हालांकि कई जगह यह उलट भी हो सकता है। उनका दावा है कि इस चरण में कई सीटों पर कांग्रेस और बसपा की मजबूत उपस्थिति मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकती है। पिछले कुछ यूपी विधानसभा चुनाव का आकलन करें तो पता चलता है जिस भी पार्टी ने दूसरे चरण में ज्यादा सीटें जीती है, सिकंदर भी वही बना है। विरोधियों के लिए उसे पछाड़ना लगभग असंभव रहा है। तो सवाल तो बनता है कि क्या इस बार भी ऐसा ही होगा। 2017 के विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण की 55 में से 38 सीटें बीजेपी ने जीती और सरकार बनाई, जबकि सपा को 15 और कांग्रेस को 2 सीटें ही मिली थी। वहीं 2012 में समाजवादी पार्टी इस चरण की 40 सीटें जीतकर सत्ता में आई थी। उस चुनाव में भाजपा को सिर्फ 4 सीटें ही मिली थी। 2007 में इस चरण की 35 सीटें जीतने वाली बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी। तब सपा को 11 और भाजपा को 7 सीटें ही मिली थी। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विधानसभा चुनाव के चरण बदलते हैं, मुद्दे और नेताओं के भाषण की टोन भी उसी तरह बदल जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ऐसे में सवाल तो बनता है कि इस बार मतदाता का मूड क्या है और 10 मार्च को यूपी में किसकी सरकार बनेगी। फिलहाल आज इतना ही। ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए द NH 0।